स्वागत है आपका अपने डेली करंट अफेयर्स में। वर्ष 2026-27 के लिए केंद्रीय बजट की घोषणा कर दी गई है और इसमें बिहार को क्या मिला है इसके बारे में इस वीडियो में हम लोग जानें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप देख सकते हैं केंद्रीय बजट 2026-27 का संपूर्ण विश्लेषण का वीडियो आ चुका है। इसमें भी हमने एक बताया था कि बिहार को क्या मिला, उस चीज़ को बताएंगे और बताया था कि एक अलग से वीडियो बनाएंगे बिहार के लिए। और ये 70वीं BPSC, 71वीं मेंस, 72वीं जो PT होने वाले हैं, इन सब के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा दरोगा हो गया, ADO हो गया, सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला। 72वीं BPSC के बारे में बताया जा रहा है कि एग्ज़ाम जुलाई या अगस्त में होने की संभावना है और नोटिफिकेशन बहुत जल्द आने की संभावना। तो इन सब की तैयारी के लिए आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बात कर लेते कि बजट 2026 में 27 में बिहार को क्या मिला है। तो ये दैनिक भास्कर और जितने भी प्रभात खबर, हिंदुस्तान, जितने भी न्यूज़पेपर है उसमें जो भी दिया गया सभी के समावेश को एक साथ लाकर वीडियो को बनाया जा रहा है। आपको फिर अलग से बिहार के लिए कुछ देखने की आवश्यकता नहीं है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और निश्चित यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेंगे। अभी जो इनका इंटरव्यू चल रहा है 70वीं के लिए, वहाँ से हर हाल में यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा। तो बताया जा रहा है कि बिहार को कुल जो है 1.62 लाख, एग्जैक्ट डाटा को भी देखेंगे, मिला है, करोड़ का पैकेज मिला है। गंगा के किनारे बाज़ार डेवलप किए जाएंगे और 9 बहुत महत्वपूर्ण घोषणा है जो बिहार के लिए किया गया है, उसके बारे में इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। चलिए देख लेते हैं। बताया जा रहा है कि कुल इस बार का बजट जो है 53.47 लाख करोड़ का है। आप वो वीडियो देख लीजिएगा, उससे आपको आइडिया लग जाएगा, ताकि आपको केंद्रीय बजट से आपको सारी चीज़ें, प्रश्न अगर वहाँ से आते तो नहीं छूटेगा। बात किया जाए कि बिहार को कुल कितनी राशि मिली है, जिसमें आप देख सकते हैं 1,62,141 करोड़। ये एग्जैक्ट डाटा आपको होना चाहिए, 1,62,141 करोड़। ये जो है 142 करोड़, 1,62,142 करोड़ बिहार को मिला है। और ये जो मिला, इसमें जो है केंद्रीय करों की हिस्सेदारी मिला है 1,51,831। तो आपसे पूछा जाएगा कि बिहार को कुल कितना मिला है, तो 1,62,142 करोड़, ये एग्जैक्ट डाटा है। इसमें केंद्रीय करों की हिस्सेदारी जो 16वें वित्त आयोग है उसके द्वारा जो बताया जाता है कि राज्यों को 41% दिया जाएगा, उसी में बिहार की हिस्सेदारी जो बनी है वो है 1,51,831 करोड़। और अन्य कुछ मिला दिया जाए, कुछ अन्य मिला दिया जाए तो उसके आधार पर मिला के बिहार को कुल 1,62,142 करोड़ रुपया दिया गया है। तो याद रखिएगा, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट डाटा यही है कि बिहार को कुल कितना मिला, तो 1,62,142 करोड़ और केंद्रीय करों में हिस्सेदारी है वो 1,51,831 करोड़ मिले हैं। बिहार के लिए जो इम्पोर्टेंट 9 घोषणाएं उसको देख लेते हैं, एक बेसिक झलक है, उसके सारी चीज़ को देख लेंगे। बताया पटना में विशेष शिप रिपेयर सेंटर, यानी कि जहाज का रिपेयर होता, जहाज मरम्मत केंद्र स्थापित किया जाएगा। तो आपसे प्रीलिम्स में पूछा जाएगा कि कहाँ पे किया जाएगा, तो ये पटना में किया जाएगा। उसके अलावा जो है वाराणसी सिलीगुड़ी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा, जो कनेक्ट होगा आपके बक्सर, आरा, पटना, कटिहार और किशनगंज। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा बताया जा रहा है कि 8 शहरों के विकास के लिए अतिरिक्त फंड दिया जाएगा और इससे पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, दरभंगा, बेगूसराय, नालंदा, पूर्णिया और गया को फ़ायदा। तो ये 8 शहरों में आपके जो है ये देख लीजिएगा, 8 शहर में पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, दरभंगा, बेगूसराय, नालंदा, पूर्णिया, गया है, इन सबको फ़ायदा मिलेगा। और जो हाई स्पीड कॉरिडोर, जो इसे बुलेट कॉरिडोर के नाम से भी माना जा सकता है, तो ये कहीं ना कहीं बिहार में बक्सर, आरा, पटना, कटिहार और किशनगंज से होकर गुजरेगा। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब देख लेते हैं कि बिहार में जो भी ये दैनिक भास्कर के अलावा जितने भी न्यूज़पेपर सभी को इसमें किया गया। पहला है 9 घोषणा की गई, उसको देख लेते। पहला है गंगा कॉरिडोर से माल ढुलाई बढ़ेगा और कारोबार बढ़ेगा। बताया जा रहा है कि बजट में इनलैंड वाटरवे, जलमार्ग को आप सभी को पता होगा, जलमार्ग सबसे सस्ता है, तो बिहार में कहीं ना कहीं इसको बढ़ावा देने की बात की जा रही है और इससे कहीं ना कहीं इसके लिए इनलैंड वाटरवे, फ्रेट कॉरिडोर, लॉजिस्टिक सुधार से जुड़ी घोषणा की गई है। गंगा नदी के जरिए सस्ता परिवहन मिलेगा और इसीलिए जो है गंगा में पटना में आप सभी को पता होगा कि शिप रिपेयर सेंटर की स्थापना की जाएगी। बताया जा रहा है कि इससे क्या होगा कि बिहार में औद्योगिकरण को बढ़ावा मिलेगा, उत्पाद को निर्यात होगा, रोजगार मिलेगा और बिहार में आर्थिक समृद्धि होगी, क्योंकि विकसित भारत के साथ साथ विकसित बिहार का भी संकल्प प्रधानमंत्री जी के द्वारा रखा गया है। दूसरा है कि पटना में इनलैंड वाटरवे बनेगा और पटना में ही शिप रिपेयर इकोसिस्टम होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, निश्चित आगामी एग्जाम से पूछे जाएंगे और इंटरव्यू में भी पूछे जाएंगे कि बजट की 5 खूबियाँ, 5 नेगेटिविटी बताइए। तो ये सारी चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ आपको बताया जा रहा है कि पटना में
गंगा जलमार्ग को बढ़ावा देने के लिए इनलैंड वाटरवे और शिप रिपेयर इकोसिस्टम स्थापित किया जाएगा। इससे जो होगा आपको माल ढुलाई, यात्री परिवहन और लॉजिस्टिक को बढ़ावा मिलेगा और कहीं ना कहीं इससे रोजगार भी मिलेगा और बिहार को मजबूती भी मिलेगा अर्थव्यवस्था में। और इसका सीधा फायदा पटना, भोजपुर, बेगूसराय, मुंगेर, भागलपुर जैसे गंगा के किनारे जो ज़िले हैं उनको मिलेगा और स्थानीय स्तर पर रोजगार भी मिलेगा। और ये उत्तर भारत को दक्षिण भारत से कनेक्ट भी, उत्तर बिहार को दक्षिण बिहार से कनेक्ट भी करेगा। तीसरा है वाराणसी सिलीगुड़ी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। बताया जा रहा है कि बजट में घोषणा की गई कि देश में 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाया जाएगा। इसमें से एक है वाराणसी सिलीगुड़ी रूट, ये जो है आपके बिहार से जुड़ेगा और बिहार में ये बक्सर, आरा, पटना, किशनगंज होते हुए निकलेगा, वो कनेक्ट होगा सिलीगुड़ी से। इससे बिहार के लोगों को पूर्वोत्तर के राज्यों से जुड़ेगा, कनेक्टिविटी मिलेगा, रोजगार का अवसर मिलेगा। ये सारा चीज़ आपको बताया जा रहा है। फिर बताया जा रहा है कि बिहार के 8 शहरों में टायर 2 और टायर 3 शहरों का विकास किया जाएगा। और ये 8 शहर कौन कौन है तो आपसे पूछे जाएंगे, पटना, मुजफ्फरपुर, गया। टोटल हमने ऑलरेडी बात किया। वैसे बजट एमसीक्यू से संबंधित एक वीडियो आ जाएगा, वहाँ पे आप देख लीजिएगा, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, इस बात की गारंटी है। बिहार दरोगा का ध्यान में रखते हुए हमारे चैनल पे बनाए गए थे और 40 से 45 प्रश्न हर शिफ्ट में देखने को मिले हैं। प्रूफ के साथ वीडियो अपलोड है, जाकर देख सकते हैं। उसके बाद जनवरी का मंथली वीडियो अपलोड किए गए हैं। बिहार जनवरी के वीडियो आने वाले हैं। बिहार का बजट पेश होने वाला, उसका भी वीडियो आएगा। ये सभी चीज़ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इन सारी चीज़ों से कहीं ना कहीं बिहार में जो होगा शहरीकरण को बढ़ावा मिलेगा, औद्योगिकरण को बढ़ावा मिलेगा और कहीं ना कहीं सर्विस सेक्टर में रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। बताया जा रहा है 5वां पॉइंट कि ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया कि बिहार को कुल 1,62,000 एग्जैक्ट डाटा हमने बताया 142 करोड़ रुपए मिले हैं, जिसमें बताया कि 16वें वित्त आयोग के द्वारा कितने राज्यों की हिस्सेदारी दी जा रही है वर्तमान में 41%। और ये 41% का जो है वैल्यू है 1.51 लाख करोड़। और अन्य का जोड़ दिया जाए तो बिहार में कुल 1,62 लाख करोड़ दिए गए। एग्जैक्ट डाटा ऑलरेडी हमने ऊपर में डिस्कस कर लिया। बताया जाए पंचायत और नगर निकायों को सीधा फंड दिया जाएगा और इसके लिए जो है प्रावधान किया जा रहा है तो उन्हें मिले। तो इसमें बिहार में जो पंचायती और नगर निकाय है इनको भी कहीं ना कहीं मजबूती मिलेगी। जो ड्रेनेज सिस्टम है, सफाई सिस्टम है, स्ट्रीट लाइट और ड्रेनेज जो स्थानीय ज़रूरत है, इन सब चीज़ को फ़ायदा मिलेगा। इस फंड के काम यही होगा। फिर एमएसएमई विकास के लिए 10,000 करोड़ रुपए दिए गए और कहीं ना कहीं इसका जो है जो बिहार से संबंधित एमएसएमई होंगे उनको ये फ़ायदा मिलेगा। और खास करके बिहार में जो टायर 2 और टायर 3 शहर का जो डेवलपमेंट होगा, टोटल 8 शहर, उनको भी इसका लाभ मिलेगा इस राशि का। बताया जा रहा है ग्रामीण रोजगार और स्किलिंग पर जोर देने के लिए जो है कारपोरेट मित्र जैसे सुविधा उपलब्ध कराए जाएंगे, जो टायर 2 और टायर 3 शहरों को पेशेवर सेवाएं उपलब्ध कराएंगे। नेक्स्ट बताया जा रहा है 9वां है जो है बिहार को अगर बात किया जाए ओवरऑल तो कोई बड़ा पैकेज नहीं मिला, लेकिन इस पर जो पैकेज मिला है ये अस्थाई मिला है, दूरगामी पैकेज मिला है, जो कि विकसित बिहार को डेवलप करने में काफ़ी फ़ायदा करेगा। तो ये देख सकते हैं इन सब चीज़ में इंफ्रास्ट्रक्चर, टैक्स हिस्सेदारी, शहरी ग्रामीण फंडिंग, इन सब की बात की गई है। तो ये फिलहाल तत्काल लाभ नहीं, लेकिन ये दूरगामी प्रभाव इस बजट के देखने को मिलेंगे बिहार से। अब बात कर लेते हैं टोटल ओवरऑल, देख लेते हैं कि बिहार को बजट 26-27 में क्या मिला है। ये ऑलरेडी कर लिए, उस चीज़ को एक दफ़ा फिर से मिनिमाइज कर लेते हैं, शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं। केंद्रीय करों में 1.51 लाख करोड़ की हिस्सेदारी और कुल 1.62 लाख करोड़ रुपए दिए गए। गंगा कॉरिडोर का निर्माण होगा, इससे माल ढुलाई की घटेगी। पटना में शिप रिपेयर इकोसिस्टम का स्थापना होगा। वाराणसी सिलीगुड़ी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का निर्माण होगा। पटना, मुजफ्फरपुर, गया जैसे टोटल 8 शहरों में टायर 2 और टायर 3 शहर विकसित होंगे। विकास के लिए 5 साल में 500 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, 5,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। पंचायत और नगरों के लिए एक फंडिंग की व्यवस्था की जाएगी। एमएसएमई का लाभ भी बिहार के नगरों को मिलेगा। अब बात करें तो प्रभात खबर में जो बताया जा रहा है उस चीज़ को देख लेते हैं कि बिहार के लिए जो घोषणा की गई है उसमें है हाई स्पीड रेल कॉरिडोर और पटना में जहाज मरम्मत के लिए बिहार की 2 सबसे बड़ी घोषणा है। ये राशि को हमने देख लिया कि बिहार में लगातार राशि बढ़ रहा है, उस चीज़ को हमने डिस्कस कर लिया। बताया जाए बिहार के 8 शहरों में जो टायर 2 और टायर 3 के तहत विकसित किया जाएगा, इस चीज़ को भी हमने डिस्कस कर लिया। बिहार के 38 जिलों में छात्रावास खोले जाएंगे, इस चीज़ को भी हमने डिस्कस, ये बताया जा रहा है कि राज्य के 38 जिलों में महिला लड़कियों के लिए छात्रावास खोले जाएंगे। और देश में बताया जा रहा है कि टोटल 800 छात्रावास खोले जाएंगे। वो जो हमने डिस्कस किया है उस चीज़ में भी बात हमने किया है केंद्रीय बजट वाले में, डिटेल्स वीडियो में। और पटना के गाय घाट में कहाँ पे, तो पटना में भी कहाँ, तो गाय घाट में जो है शिप मरम्मत केंद्र स्थापित किया जाएगा। ये एक आपसे पूछा जा सकता है। ये डाटा आपने देख लिया, ये हमने बता दिया है कि केंद्रीय कर में 1
2,51,831 करोड़ रुपये और कुल 1,62,142 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। ये देख सकते हैं प्रभात खबर का डाटा है कि कैसे किस तरीके से बिहार में जो है डाटा लगातार बढ़ते जा रहा है। उसके अलावा देख सकते हैं ये हिंदुस्तान का है, इसमें बताया जा रहा है कि जो हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का सपना जो है 7 वर्ष के बाद पूरा होने जा रहा है। 320 किलोमीटर रफ्तार इससे कमेगा और दिल्ली से वाराणसी पटना जाने में लगभग 6 घंटे की दूरी कम हो जाएगी। सारी चीज़ को ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। इसका सभी का PDF जो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि बिहार में जो जलमार्ग विकसित किए जाएंगे तो 6-9 जलमार्ग विकसित होंगे और जो कहीं ना कि नेशनल वाटरवेज 1 है वो गंगा के पहले से चिन्हित किया गया और टोटल इसमें बताया गया है कि इसके अलावा नेशनल वाटरवेज 37 है जो गंडक नदी पे है, फिर जो है 58 है वो कोसी नदी पे है, फिर 40 है वो घाघरा नदी पे है और NW जो 54 है नेशनल वाटर 54 कर्मनाशा नदी पे है और जो 81 जो है पुनपुन नदी पे है और जो है नेशनल वाटरवेज जो है 94 ये सोन नदी पे है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे सारी चीज़ें पूछे जा सकते हैं कि बिहार में टोटल जो है 6 नए न्यू जलमार्ग विकसित किए जाएंगे। ये 6 आपको ऑलरेडी हमने बता दिया कि एक ऑलरेडी जो नेशनल वाटरवेज 1 है जो गंगा नदी पे जो गंडक नदी पे है वो 37 है, कोसी नदी पे 58 है और जो नेशनल वाटरवेज 40 है वो आपके घाघरा नदी पे है, कर्मनाशा नदी पे 54 है और पुनपुन नदी पे 81 है और जो है नेशनल वाटरवेज जो सोन नदी पे वो 94 है। तो यहाँ से आपसे प्रीलिम्स में भी मिलान में भी पूछे जा सकते हैं। ये 2025-26 का कि क्या मिला था, ये सारी चीज़ को बात किया जाए तो इस वीडियो में देख सकते हैं हमने जो बिहार को जो है क्या मिला है बजट में, केंद्रीय बजट में जो 9 इम्पॉर्टेंट है, उसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट सभी के बारे में डिस्कस किया और यहाँ से क्वेश्चन आपको नहीं छूटेंगे बिहार से। बताया जा रहा है कि इस बार की जो बजट किया गया इसमें सबसे ज़्यादा जो बढ़ोतरी देखने को मिला है वो रक्षा क्षेत्र डिफेंस बजट दिया गया है और ये है लगभग 7.84 लाख करोड़ और इसी के साथ भारत जो वर्ल्ड का चौथा सबसे बड़ा देश बन गया जो सेना पे सबसे ज़्यादा खर्च करता, पहला USA, फिर चाइना है और रसिया, उसके बाद भारत बन गया है। देख सकते हैं कि हमारे चैनल पे जो है सभी एग्ज़ाम्स की तैयारी कराई जाती है, डेली करंट अफेयर्स और GS के टेस्ट। तो इसके लिए अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देख लीजिए और केंद्रीय बजट के लिए एक डिटेल्स वीडियो बनाएं उसे भी देख लीजिएगा, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा और बजट के MCQ वीडियो होगा उसे ज़रूर देख लीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।